हेलो दोस्तों, क्या है पैक एसएमई बिजनेस ओनर है। तो हम सब ने एक न्यूज पढ़ी होगी अभी कि रुपी जो है वो हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर का रेट में गया है, मतलब 81 रुपीज फॉर डॉलर। इसका मतलब डॉलर का रेट सबसे ज्यादा हुआ है इस बार, रुपी डिवैल्यूएट हुआ है और ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वाला रेट है। तो ये रेट कम ज्यादा होने से, या पहले तो ये समझते हैं कि ये रेट कम ज्यादा क्यों होता है। तो मेजरली ऐसा होता है क्योंकि अगर हमारा इंपोर्ट यूएस से, या जहां जहां यूएस डॉलर ट्रेड होता है, एक्सचेंज होता है, वहां से हमारा इंपोर्ट अगर ज्यादा है और हमारा एक्सपोर्ट अगर कम है, तो हमारे रुपी का रेट कम पड़ेगा, क्योंकि हमको हर बार डॉलर देना पड़ेगा या डॉलर परचेज करना पड़ेगा। एंड इफ वी डॉलर परचेज मोर डॉलर्स, तो नेचुरली उसका रेट बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हाल ही के कुछ दिनों में हमने डॉलर से जो चीजें हमको खरीदनी होती है, उस चीज का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ है, या उन चीजों का रेट बहुत बढ़ गया है। अब कौन सी ऐसी चीजें होती है, तो 80% ऑफ द डॉलर कंजम्पशन गोज टू फॉर क्रूड ऑयल। अब आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ, उस पीरियड में क्रूड ऑयल का रेट बहुत बढ़ गया था। कुछ पोर्शन तो हमने रशिया से गैस और ऑयल खरीद लिया, लेकिन अदरवाइज जो हम ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ये सारी चीजों से एक्चुअली हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। मतलब हमने उतना ही खरीदा लेकिन ज्यादा रेट में हमको खरीदना पड़ा, तो डॉलर ज्यादा खर्चा हुए, मतलब रुपी डिवैल्यूएट हुआ। और किस चीजों की वजह से नॉर्मली हमारा इंपोर्ट बढ़ता है या डॉलर ज्यादा खर्चा होता है, तो एक और होता है जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तीन तरह का होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन में रहने वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा होता है कमर्शियल लोन्स, मतलब बाहर के जो कंट्रीज के कंपनीज है या बैंक्स है, जो जब किसी गवर्नमेंट को लोन देते हैं या गवर्नमेंट कंपनीज को लोन देते हैं, इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे लोन आता है या इन्वेस्टमेंट आता है, और वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी फिर अल्टीमेटली हमको डॉलर में देना पड़ता है या डॉलर में जाता है, तो डॉलर परचेस होता है। इसके अलावा अगर आप या इंडिया के लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खरीदते हैं जो इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड कार्स, एप्पल फोन्स, ये सारी चीजें हम अगर जितनी ज्यादा खरीदेंगे उतना हमको डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा। अब क्या रुपी का जो रेट कम हो रहा है, मतलब पहले 72 73 ये रेंज में चल रहा था, अभी बढ़ बढ़ के 81 हो गया है, इससे सबको नुकसान होता है। तो अगर इंपोर्ट करने पे नुकसान होता है, तो क्या एक्सपोर्ट करने पे फायदा होता है? यस, डेफिनेटली होता है, क्योंकि जो बिजनेस ओनर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से यूएस में या जहां जहां डॉलर एक्सचेंज होता है, वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पहले 72 रुपए 70 रुपए मिल रहे थे, अब उनको 81 रुपए मिलेंगे, तो क्या उनका फायदा नहीं होगा? तो एक्सपोर्टर भी दो तरह के होते हैं। एक एक्सपोर्टर्स ऐसे जो जिनके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उनका इनपुट जो होता है वो इंपोर्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं यहाँ पे, तो उसका सेमीकंडक्टर कहाँ से आता है? सेमीकंडक्टर आता है या तो ताइवान से, या तो साउथ कोरिया से, या तो यूएस से। मतलब तीन बड़े बड़े देश है जिनका 90% शेयर है सेमीकंडक्टर चिप्स, जो ये प्रोडक्ट्स में यूज होती है। तो इफ यू आर सच अ मैन्युफैक्चरर और असेंबली यहाँ पे करते हैं, तो भले ही आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें लगने वाले जो सेमीकंडक्टर्स है, अगर आप इंपोर्ट करते हैं, या मेजर रॉ मटेरियल, इफ यू आर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर और हार्डवेयर एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है वो तो इंडियन है, लेकिन उसमें लगने वाले जो पार्ट्स या एक्सेसरीज या उसका इनपुट रॉ मटेरियल, अगर ये काफी मात्रा में इंपोर्ट होता है, तो इवन दो यू आर एन एक्सपोर्टर, आपको जो इंपोर्ट करने की वजह से ज्यादा डॉलर देने पड़े, तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, तो उतना फायदा नहीं होता है। तो फायदा किसको होता है कि जो इंडिजिनस डोमेस्टिक लेवल पे ही कुछ प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनीज, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो पूरी तरह से इंडिया में बनते हैं और बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन ऐसी मात्रा बहुत कम होने की वजह से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं होता, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज।
तो एज ए एसएमई ओनर हमको क्या समझना है कि हम आने वाले समय में अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मल्टीनेशनल कंपनीज या बाकी सारी चीजों का प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो रुपी और कम होगा, रुपी का रेट और कम होगा, मतलब डॉलर का रेट बढ़ेगा। तो ऐसे केस में हमें यह समझना है कि एज ए एसएमई ओनर इफ वी आर यूजिंग सच प्रोडक्ट्स वेयर इनपुट्स आर इंपोर्टेड तो हमारे प्रोडक्ट महंगे होंगे। प्रोडक्ट महंगे होंगे इसका मतलब क्या, ऑयल का 80%, जैसे मैंने कहा 80% डॉलर कंजम्पशन इज इनटू ऑयल, ऑयल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अदर गैसेस आर यूज्ड फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी ही चीजें महंगी होगी मतलब लोग कंजम्पशन कम करेंगे, मतलब सेल्स कम होगा, मतलब थोड़ी सी मात्रा में या इवन ज्यादा मात्रा में रिसेशन आने की संभावना है। ऐसे केस में हमें हमारे खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एज ए एसएमई ओनर वी हैव टू एक्चुअली लुक एट आवर एक्सपेंडिचर्स इन फ्यूचर, क्योंकि वही एक स्कोप है जहां हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देयरफॉर टाइम्स इन कमिंग टाइम्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा रिसेशन आएगा, इसीलिए आरबीआई भी जो है वो रेट बढ़ा रही है ताकि बहुत ज्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट ना खरीदे या डॉलर जहां पे खर्चा हो ऐसा कंजम्पशन ना करे। और इसीलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एज एसएमई ओनर्स हमने हमारा थोड़ा सा लीन फेज अभी आ सकता है। एंड दिस इज नॉट ओनली विथ इंडिया, अगर मैं बात करूं तो जापान में 1998 के बाद बैंक्स हैव एंटर्ड, क्योंकि वहां पे भी हाईएस्ट लेवल पे डॉलर का रेट गया है एज कंपेयर टू येन, जो है 146 येन्स पर डॉलर। तो ये सिचुएशन जो है रशिया यूक्रेन एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके वजह से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ही ऐसा इन्फ्लेशन है और इसके वजह से रिसेशन आएगा, क्योंकि लोग अब कंजम्पशन कम करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, जिसको हम कहेंगे महंगाई की वजह से। तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, जहाँ खर्चे हम कहाँ करेंगे, लेविश खर्चा करना है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इस पे हमको कितना खर्चा है, कितना बेनिफिट होगा, ये सोच समझ कर हमको सारे खर्चे करना है, ताकि ये जो छोटा पीरियड है इन्फ्लेशन का, इसमें से हम अच्छे तरह से आगे निकल के ग्रोथ करेंगे। और दूसरा मतलब ये भी होता है कि आपको अगर अब पैसा चाहिए और आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इनोवेशन इज द की नाउ। आप पार्टनरशिप्स करें, कोलैबोरेशंस करें, पैसा पार्टनरशिप में लाए, प्रॉफिट्स में लाए, लोन कम ले, लोन लेने से आपका फिक्स्ड आउटले रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो ये जो इन्फ्लेशनरी पीरियड है इसमें से हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सो विश यू ऑल एसएमई ओनर्स अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।